कट्टर राजपूत। अजी हेलो। हाँ जी बोलें। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जी बोलें, क्या बात करेंगे? आप आप लोग को नहीं लगता कि आप जो कर रहे हो वो हम्म। व्यर्थ है? अभी नेपाल बन गया हिंदू राष्ट्र, अब क्या करोगे? अच्छा, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ गया आपको? तो आप किस साइड जा रहा है? आपके तो बिल्कुल विपक्ष जा रहा है ये पूरा। आप रेशनल बना रहे हो, लेकिन नेपाल तो बन गया हिंदू राष्ट्र। तो यार हम नेपाल में थोड़ी ना रहते हैं यार, हम इंडिया में रहते हैं। शुरुआत तो हो चुकी है ना। हाँ तो शुरुआत हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है अगला नंबर भारत इंडिया का भी होगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? अच्छा। हो सकता कब हो। कब बनने वाला है? मैं कोई ज्योतिष हूँ क्या? नहीं, आप जब बता रहे हो अगले नंबर भारत का, तो बताओ आपको क्या मिल जाएगा? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तरक्की आज करने लग जाएगा देश? जानी बाबा नहीं बोलेंगे आज? अमित अमित जी। अरे भाई पहले सुन तो लो मेरी बात। बोलेंगे, सब बोलेंगे। पहले ये बताओ, अगर हिंदू राष्ट्र अगर बन गया, मान लो आपकी बात मान लेते हैं, भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो उससे क्या हो जाएगा? गरीबी, भुखमरी, ये दंगाई, ये चोटियाई और ये पाखंड मिट नहीं जाएंगे। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि हिंदू जो है वो जातिवाद को बढ़ावा देता है, बराबर? अच्छा, नहीं तो कौन देता है आपके हिसाब से, कौन देता है वैसे? देता है कि नहीं जातिवाद को बढ़ावा? देता है नहीं, ना। पहले तो आप ये बताएं हिंदू कौन है, आपको यही नहीं पता ना, उस दिन मैंने अरे पूछा जो था। भी बोलते हो आप लोग, ब्रह्मांडिकल रिलीजन जो भी बोलते हो वही। नहीं नहीं, आप अगर किसी चीज को बोलोगे तो उसके बारे में आपको जानकारी होना तो जरूरी है ना। अरे जो भी धर्म यहाँ मेजोरिटी फॉलो होता है उसी की बात कर रहा हूँ। जब अच्छा, ये मतलब धर्म आप ब्राह्मण धर्म जब की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, जब ये तो आ यार जाएगा मैंने उस तो दिन, यहाँ आपको नहीं लगता मैंने है। यार उस दिन, मैंने, अच्छा पहले ये बताओ, मैंने उस दिन आपको बोला था कि आज राजपूताई तो खत्म हो गई, राजाशाही जमाना खत्म हो गया, तो आज आपको कट्टर गढ़पूत लिख के आना था, फिर आप राजपूत लिख के आए। यार ये गलत बात है, पहले आप नाम को मैं चेंज करो, गढ़पूत लिखो चलो। मैंने उस दिन भी बोल दिया था आपको कि मैं राजपूत जाति के नाम से नहीं रखा हूँ, राजपूत इतिहास पे गर्व है इसलिए रखा हूँ। कौन से इतिहास पे गर्व है बताओ? राजपूत ने कौन से भाई घोड़े हवा में उड़ाए हैं? कौन सा इतिहास है बताओ तो थोड़ा मेरे को अरे भी आप यार, राजपूतों का इतिहास। पढ़ोगे तो पता चलेगा ना। आप वन साइडेड रहते नहीं हो, यार आप वन मैंने, साइड। नहीं आप नहीं यार, मुसलमानों की साइड ले मैंने लेते हो, नहीं, लेकिन आप अपने देश के नहीं मैं वॉरियर की यार साइड नहीं कौन लेते। कब कब मैंने मुसलमानों की साइड ली बताओ? अरे आप बना दोगे हीरो, मोहम्मद गौरी को हीरो बना दोगे, बब्बर को हीरो बना दोगे। अरे यार मैं क्यों हीरो ये बना ये दूंगा? ये महान अमित जी बना देंगे पोरस को, वो बुरी तरीके से हरवा देंगे, जो कि बहादुरी के लिए जाना जाता है पोरस को। यार अगर पोरस की हार हुई थी तो यार हम उसको जीत में अरे तो कैसे बता सकते हैं? हमने आप ये वहां नहीं पे कहा थे ना कि क्या? आप पोरस, वहां पे थे पोरस के टाइम पे? थे आप वहां पे? नहीं गरीब और वो ये बात तो लिटरली फिर था। आप पे भी लागू होती ना, आप थे क्या वहां पे? आप अलेक्जेंडर थे, देख को रहे थे? जूइस का अलेक्जेंडर को जूइस का बेटा बताया गया था, तो वो एक भविष्यवाणी की गई थी कि वो कभी हारेगा नहीं, लेकिन वो हार गया था, इसलिए वो नहीं कब्जा कर पाया भारत पे। अच्छा भैया यार, आपका बात सुना, मैं थोड़ा दूसरे काम में भी लगा था। कौन सा हिंदू राष्ट्र बन गया? नेपाल नेपाल बन कह रहे हैं जाएगा हिंदू हिंदू राष्ट्र बन राष्ट्र। गए। नेपाल बन गए? तो निकल लो वहां फिर। हाँ नहीं वो निकल रहे, यही ये मैं बात भी बात हुई सही। कहना चाहती निकल थी। लो। नेपाल तो पहले भी था। नेपाल तो नहीं नहीं, नहीं निकल नहीं लेना नहीं, ये। किसी एक समय 2008 नहीं हिंदू अब राष्ट्र था। 2008 इनकी, 2008 में हटा दिया गया था। ओह हाँ, हटा सुनो। दिया गया था, हाँ। लोकतंत्र आ गया था, तो अभी आप हाँ ठीक है लीजिए, वहां तो कोई हाँ रोक टोक आपको भी डर नहीं है, नहीं कोई है? वीजा वगैरह भी आप नहीं है। आपको डर नहीं है कि भारत भी बन जाएगा? अरे मुझे क्यों भैया डर है? सुनो यार, तुम्हारी ये हालत हो गई है कि तुम लोग कहाँ से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को ना। नेपाल बन गया मतलब तुम्हारे पास और कुछ अरे बचा ही नहीं है, बस एक ही घूम फिर पड़ोसी के देश एक है। हाथ में आया है। पड़ोसी देश अच्छा, है कि नहीं? हाँ नहीं, वो निकल लो फिर वहां तो पाकिस्तान से। से भी निकल लो। कंपेयर निकल लो, हाँ करेंगे, तो फिर वहां नेपाल वहीं से भी वीजा भी निकल नहीं लो। करेंगे। लगता। वीजा भी नहीं वीजा भी नहीं लगता, लगता। वहीं जाओ वही कह रहे। और जस्टिस फॉर आरडी करो, वहां जाओ। वहां पे भी अरे एक है शिवलिंग। फिर आरडी पे आ गए। अब आरडी वारडी को छोड़िए ना, आरडी पे क्यों आ जाते हो? फिर जो खोल गाना दूंगा मैं, बनाते हैं आप, देखो एक मिनट रुको। जो गाना बनाते अभी हैं सिर्फ बॉलीवुड वाले, जट द एक मुकाबला, मिनट जट द अब भाई इनको मुकाबला, सुनो। इनको राठौड़ इनको का। मैं इनको चाह रहे हो शिव कि की मैं कथा, खोलूं? शिव की मैं कथा चाह सुना दो नहीं, थोड़ी। उस पे भी कोई टारगेट दूसरी किया वाली खोल करो। के सुनाऊंगा। अरे जो सुनाना है सुना दो, उससे दूसरी क्या सुनाइए मतलब। सर, नहीं, इनके अच्छा लिए। एक बात बताओ, इतिहास पे बात करोगे कि धर्म पे बात करोगे, ये ये सुन पहले के, डिसाइड करो। मैं दोनों पे बात करूंगा। हाँ। दोनों पे करोगे? हाँ, मैं ठीक दोनों है। पे करूंगा। जो आपका पुराण है वही आपका इतिहास भी मानते हो ना आप लोग तो? नहीं।
तो क्या फिर चीज को किसको इतिहास मानते हो मानते हो इतिहास? फिर? इति आप बोलते भारत में इतिहास लिखा जाता था क्या पहले? अरे यार आप क्या चीज को मानते हो बताओ ना यार। मैं पुराण पुराण को नहीं मानता, क्योंकि ये सब चीज आज जो किसको मानते पढ़ाई हो? जा रही है, जो चीज पढ़ाई जा रही है आज, वो जरूरी है क्या कि अच्छा तो ऑथेंटिक हो? किसको मानते हो? वेद को मानते हो? यार वेद बताओ को? ना, किसको मानते हो ये तो बताओ ना। मैं कोई भी बुक को नहीं मानता। वेद को भी नहीं मानते आप? नहीं। फिर कैसे हिंदू तो काहे राष्ट्र का यार, हिंदू हो यार आप? मतलब। तो फिर मानते क्या हो? और नहीं, आप लोग और का हिंदू कहना राष्ट्र है कि बनाना है हिंदू इनको। राष्ट्र अगर बन ईश्वर गया को तो फिर मानते हो? वही ईश्वर को बुरी मानते हो? हालत हो जाएगी, ओबीसी एससी एसटी की बुरी हालत हो जाएगी। आपका अरे बोलना सुनो ये है। ना भैया यार, कहाँ चले जाते हो अब? हाँ, बात पे रहो ना, सुनो। ईश्वर को मानते हो? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो वो ईश्वर, जब आप वेद नहीं मानते, पुराण नहीं मानते, तो कहाँ से आ रहा है ईश्वर आपका? वेद मानना जरूरी है क्या ईश्वर के लिए? वेद तो इंसानियों की अच्छा लिखी हुई कौन चीज से है। भगवान को मानते हो ये बता दो चलो। सारे भगवान को मानते हैं। तो फिर ठीक तो है सर, वही तो शंकर मैं जी को लाओ फिर। तो यार तो फिर मैं तो, आप ये तो बोल दिए मैं पुराण नहीं मानता। तो भाई शंकर जी की तो कहानी शिव पुराण में, तो अगर ये शिव पुराण को नहीं मानेंगे तो ये तो शंकर जी का पूरा जो अस्तित्व तो उसी वो को शंकर नकार जी ने दिए। लिखा है क्या? शंकर जी ने लिखा है क्या पुराण? तो भैया शिव पुराण से ही शंकर जी के बारे में पता चलता है। अरे तो शंकर जी ने तो नहीं लिखा ना। तो किसने लिखा? अरे जिसने भी लिखा वो इंसान ने लिखा है वो। फिर भी कौन कौन था? मुझे क्या पता कौन मेरिट था, वाला मैं था तो क्या? मानता, तो इसलिए नहीं मानता ना मैं बुक। नहीं बुक नहीं मानता। कौन था? एक मिनट बताओ, कौन था? लिख जो कौन भी रहा हो। था? अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ पे इतिहास को, अरे आपके ये यहाँ पे ब्राह्मण पुराणों को ब्राह्मण कौन लिख रहे लिखता था? थे। ब्राह्मण लिख रहे थे, ब्राह्मण लिख ब्राह्मण। रहे थे? तो वो चोटी लोग क्या वाले। क्या लिख रहे थे दिखाया था ना मैं, आटी अरे को वही पेल दिए आपके पिछवाड़े आपके में उसके। आपके बाप दादा ही लिख के गए हैं, जातिवाद बना के गए हैं। अच्छा हाँ तिवारी जी। सच्ची? हाँ चलो आपके ठीक बाप है। दादा। अब भैया देख लो, इन्होंने कह दिया है कि मेरे बाप दादा लिख के गए थे, तो इसका तो वही मतलब तो है कि जातिवाद। ये पूरी चीजें मेरी हो गई ना आजाद। मेरे बाप हाँ दादा जो बिल्कुल। करके गए थे चीजें मेरी हो गई। ले भैया हाँ उस पे शिवलिंग तो। निकालता हूं मैं इसका, अब वो शिवलिंग मेरा है ना। हाँ ये लो चलो हाँ भाई, मेरी अभी। स्क्रीन को शेयर करो, अब वो चीज मेरी हम है। आपको है आपको ना? माफी तो अब मैं मांगनी अपनी चाहिए। चीज के साथ जो करना चाहूं मैं वो करूंगा। माफी मांग चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे बाप दादाओं की वजह से आज हाँ, इंडिया नहीं खंड नहीं, खंड मैं बटा मैं है। कुछ नहीं माफी मांगूंगा। नहीं क्यों नहीं यहाँ पे मांगेंगे? आ गया है उल्लू जैसे, अभी अभी रुको मैं बता रहा हूँ। चलो अभी आज तो रुक जाओ मैं कट्टर शिवलिंग राजपूत। एक नहीं मिनट, मांगोगे, हमारा है नहीं मांगोगे शिवलिंग। माफी, क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, नहीं मांगोगे माफी। एक मिनट रुक जा। रुक जाओ ईगो माफी नहीं मांग, राजपूत, रुक जाओ कट्टर गढ़पूत, अभी आपको दिखाते हैं कहानी। और जो चीज मेरा है मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ ना। कर दो भैया हाँ शेयर। लो। आप अपने ही बाप दादाओं की बेइज्जती मार रहे हो। अपने ही बाप अरे मैं दादाओं की तुम्हारे बेइज्जती मार शंकर जी को तो आप पेल रहा हूँ, चुप तो अब रहो। चुपचाप इसको अरे म्यूट मेरे कर दो, म्यूट करो उसको, चुप रहो। बेवकूफ को। हाँ अब मैं सुनाता हूँ। भाई देखो, इन्होंने बोला कि मेरे बाप दादों ने लिखा है, तो ये चीज मेरी हो गई ना। अब मैं इसकी चीज के साथ जो करूं, ये मेरे को आके कुछ नहीं बोल सकते। ये देखो, शिव के भक्त पाखंडी धूर्त व अछूत है। ये अछूत बैठा है आपके बगल में, आजाद देखो लिखा हुआ है ना, देखिए। ये तो और यार ये इनकी बात किताब हम में नहीं लिखा कह है, नाम रहे, भी बता दो सर। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कह रही किताब का नाम। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 235। ये बैठा हुआ है अछूत आपके बगल में। लिखा है, जो लोग विष्णु को शिव व ब्रह्मा के समान बताते हैं वो सब पाखंडी है। जो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है, जो शिव के उपासक है, उनको तो छूना ही नहीं चाहिए, ना उनसे बात करनी चाहिए, ना उनकी शक्ल देखनी चाहिए। ये देखो भाई। और अगर कोई ब्राह्मण ने शिवलिंग की पूजा कर ली ना, तो वो ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। ये लो, अब ये देखो, ये आपके सामने में क्या बैठा हुआ है, देखो। हाँ डायरेक्ट। अब देखो, वृद्ध हारित स्मृति में क्या लिखा हुआ है ना, ये देखो। शिव आदि के पूजने वाले टट्टी के कीड़े बनेंगे। ये आपके पास में जो बैठा हुआ है ना कट्टर राजपूत, टट्टी कीड़ा है, शिव की पूजा कर रहे। और ये बोल दिया है कि मेरे बाप दादों ने लिखा, ये चीज मेरी हो गई, अब मैं इसके साथ जो करूं, जैसे पढ़ूं, मेरा मन। बस
ये देखो टट्टी कीड़ा बैठा है आपके पास। अब ये साला टट्टी कीड़ा कैसे दिखता है, इसी को देख लेना भाई, देखने वाले जितने लोग होंगे। देखो वृद्ध हरित स्मृति में लिखा है, ले और मुंह पे मारता हूं। शिव का शरीर नील लोहित नीले वर्ण का है, वो शूलाधार शूल धारण करता है, उसके नेत्र भयानक लाल एवं उन्मत्त अर्थात पागल जैसे बोल दिया भाई। ये लो, शिव का स्वरूप पागल जैसे बोल दिया। हाँ आजाद, वह अरे ये तो बहुत नंगा रहता है, वह केवल कोपिन पहनता है, वह नीलकंठ वाला है, उसका शरीर महाकाय बहुत विशाल है, ओबेसिटी अलग चल रही वैसे है। अमित सर, ये एक डाउट है मेरा, यहाँ पे क्लियर कर दो। ये कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, वो भगवान है, कुछ भी कर सकता है, तो नंगा रहता है मतलब कपड़े नहीं बनाना आए इनको? इतनी दयनीय स्थिति के कपड़े भी नहीं थे, नंगा रहना पड़ता था इनके भगवानों को। ये हालत हो रखी थी, बताओ ये यार। देखो भाई और क्या लिखा है, लिंग के साथ वृषण अर्थात अंडकोश भी कटे। ये बैठा है ना, यहाँ पे बैठा है अभी भी, कि बेहोश होके भग गया, मूर्छित हो गया क्या? देखो, लिंग के साथ वृषण अर्थात अंडकोश भी कटे। शिव पुराण का एक खंड धर्म संगीता के नाम से प्रसिद्ध है, वो बंबई से एक बार छपा था। शिव पुराण में से अब उसे ना मालूम क्यों पृथक यानी अलग कर दिया गया। देखिए उसमें लिखा है, देखो जी गुरु पत्नी अर्थात, अरे चुप रहे बे, मेरे बाप दादों का है, मेरे को जो पढ़ना मैं पढ़ूंगा, इसको म्यूट कर दो। मैंने कब बोला? गुरु पत्नी अर्थात भृगु ऋषि की पत्नी के अभिशाप से कामी शिव की उपस्तंद्रीय वृषण अर्थात अंडकोश के साथ कट की गिर गई थी भैया। ये लो यार। हाँ अच्छा आजाद, आपको पता है शिव जी दारूवन में विष्णु को स्त्री बना के ले गए थे। ये लो। अरे कहाँ पे दिखाओ? दिखाओ मेरे को भी दिखाओ यार। अब क्या हुआ देवी के, ये देखो सौर पुराण अध्याय नंबर 69 में। राजपूत रुक जाओ यार, रुक बेटे, जा रुक भाई, जाओ थोड़ा टट्टी के कीड़े, रुक जा। देवी के वचन सुनकर शंकर जी व्याभिचारी पुरुष का रूप बनाकर दारूवन में पहुंचे। व्याभिचारी पुरुष कौन होता है पता है आपको? कैरेक्टरलेस आदमी। विष्णु जी की स्त्री का रूप धर के शंकर जी के साथ गए। अच्छा एक बात बताओ यार, ये विष्णु जी स्त्री का रूप धर के क्यों गए? और शंकर जी को तो पता है कि विष्णु पुरुष है। बात तो मेरे भी, विष्णु पुरुष है, शंकर जी को ये बात पता है। समलैंगिकता की बात तो नहीं हो रही कहीं। और ये मेरे बाप दादों ने लिखा है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ ना भाई। जिसकी बपौती है वो कुछ भी करेगा। तो अपने वन में जाकर शंकर जी ने अपनी माया फैलाई तो उसके प्रभाव से मुनियों की औरतें शिव को देखकर कामदेव की अग्नि से पीड़ित होकर लज्जा त्याग कर कपड़े उतार कर यानी नंगी होकर शिव जी से जा चिपटी तथा सारे मुनियों के जवान लड़के स्त्री रूपधारी विष्णु जी को देखकर काम से पीड़ित होकर उनसे जाके भिड़ गए। कहां आ रही है कहानी? देखो सौर पुराण अध्याय 69। ठीक है, मेरी बपौती आजाद ना, मेरे को जो मन आएगा वो पढ़ूंगा, पूरी बात बताऊंगा आज मैं। हाँ, इस कथा को दो रूप में, एक मिनट रुक जा यार, रुक जा, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। काम बाण से पीड़ित होकर उनसे जाके भिड़ गए। इस अद्भुत दृश्य को देखकर तथा क्रोधित होकर मुनियों ने अपने शाप से शिव जी को लिंगहीन कर दिया। लिंगहीन का मतलब समझते हो आजाद? डायरेक्ट हथौड़ा चला, नपुंसक बना दिया काट के उसको। हाँ, इस कथा को दो रूप में देखने से हमको पता लगता है कि शिव जी का दारू, हाँ काट दिए, शिव जी का दारूवन में जाकर ऋषि मुनियों से दुराचार करना। अच्छा, विष्णु का औरत बन के शिव जी के साथ वहां जाना, ऋषि कुमारों का विष्णु जी से उनके स्त्री रूप में व्याभिचार करना, कटे हुए शिष्य का सर्वत्र भागते फिरना व आग लगना। लो भैया यार, आपके उसमें लिखा हुआ है बृहत संगीता में कि आप टट्टी के कीड़े हो क्योंकि आप शिव जी को पूजा करते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि शिव जी का जो कटा हुआ पीनस है ना, वो आग उगल रहा था अपने टिप में से और इधर उधर भाग रहा था। लो भैया, शंकर जी के परामर्श से पार्वती को उसे योनि रूप में धारण करना, तभी से शिवलिंग की पूजा का जारी होना। ये बात तो शिव पुराण में ही आती है ना वैसे। ये देखो लखनऊ के छपे भाषा शिव पुराण के खंड 8 अध्याय 16 पर पृष्ठ 748 से 750 तक यही कथा दी हुई है। उस दिन भी मैंने दिखाया था। बिल्कुल। अच्छा, गेडाम जी नागपुर वाले सर मेंबरशिप लिए हैं यूट्यूब का। सर शुक्रिया आपका यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए।
थैंक यू तो सर आपका। अच्छा, ये जो टट्टी देख लिया दोस्तों आपने। ये जो टट्टी का कीड़ा है ना, ये शिव जी की पूजा करता होगा ना जब भाई, क्योंकि इनके उसमें लिखा हुआ है, मैं किसी को टट्टी का कीड़ा नहीं बोल रहा हूँ ना। और मैंने कब बोला ठीक मैं है, पूजा करता हूँ? हाँ, अरे खुद ही बोले थे यार इसके पहले, अरे कब बोला? सबके सामने रिवाइंड बोले, करो। रिवर्स यार करके खुद ही देख खेती लेना, बोल- रिवाइंड। मैं पूछा किस हाँ, भगवान को मानते हो, तो बोले सबको मानता हूँ। मैं पूछा शंकर जी को मानते हो, तो बोले हाँ मानता हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला हाँ, सब। ये अच्छा, एक रिवाइंड मिनट करके चुप देख रहो। लो मेरे भाई, रिवाइंड हाँ, करके चुप देख रहो। लो। शिवलिंग के ऊपर ये बेल अच्छा, मेरा पत्र एक और जल क्वेश्चन है, चढ़ाता है ना, आज क्यों अरे चढ़ाते हैं पता है? सुनेंगे? ये टट्टी का अरे कीड़ा सुन इसलिए तो लीजिए। चढ़ाता है। नहीं पता, थोड़ा शिव समझा दो सर। शिवलिंग पर जल भी केवल इसलिए निरंतर छोड़ा अरे जाता है कि बिल्कुल उससे एक बार फालतू नहीं आग हो रहा फूट निकली थी, मिर्ची, फालतू जिसने अपना है। त्रैलोक्य को भस्म कर डाला था। नहीं हो रहा है तो चुपचाप बैठे रहो ना यार, कुछ नहीं हो रहा तो चुपचाप बैठो आराम से। क्यों बेइज्जती करवा रहे हो अपने अपने माँ बाप अरे बाप दादाओं की? 1 मिनट रुको, ये आपने बोल दिया कि लाइन से ये गालियां आपका देते है, हैं। बपौती है मेरी, अब इसके साथ जो करूं, क्यों आपको दर्द क्यों अरे हो रहा है? चुपचाप बैठो ना इत्मीनान से। ब्राह्मण हम लोग को अच्छा, खुद यदि नहीं, खुद पुनः जातिवादी कभी सुन लो, करते हैं। सुन उसमें लो। ज्वालामुखी फूट निकला तो अब उसे कौन धारण करेगा? साला ज्वालामुखी निकलता था भाई पीनस से, बताओ यार। हाँ, और ये टट्टी का कीड़ा यहाँ पे बता ये मैं रहा है कि चौथी बार पूजा सुन रहा करता हूँ, है। ये चौथी बार देख रहा अब हूँ मैं ये। इतनी सामर्थ्य किस यार आपने पौराणिक कहा ना स्त्री में कि होगी? हाँ क्यों आप बार बार दिखा रहे हो? ये मैं खुद देख को सकता टट्टी का कीड़ा नहीं, हाँ, इसलिए दिखाया जा अरे रहा है कट्टर इसकी राजपूत, कट्टर हूँ। आप बार गढ़पूत बार कि दिखा रहे आप हो। कट्टी के कीड़े हो। आप इसके इसका हिसाब से टट्टी इतना के जला कीड़े हो, पड़ा आपने खुद है साबित करवा दिया। ये जगह जगह चैनल में जाता है, बोलता है उन लोग देखो गंदा गंदा चीज दिखा रहे, और अभी इसको इतना जगह दर्द जगह हो रहा चैनल पे नहीं है जाता कर रहा है। मैं साइंस। भाई आप साइंस जर्नी सर के चैनल में जाके बोले कि वो लोग इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं, अभी यहाँ पे आके आपने पहला काम ये किया। मैं तो आपसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, आपने बोल दिया कि आपके ही लोगों ने लिखा है, बाप दादे आपके, तो बपौती हो गई ना मेरी, अब पेलूंगा मैं बपौती का, जो किसको करूं पेल मैं। रहे हो आप? वो अपने माँ तुम्हारे बाप दादाओं शंकर जी को? को, तुम्हारे मुझे शंकर अरे जी को मुझे पेल रहा हूँ, कल, जिसको पूजा मुझे करते बिल्कुल हो, इंसल्ट पूजा फीलिंग हो करके रही, मेरी टट्टी का बात तो कीड़ा सुन बन गए हो लीजिए। ना, मेरा सवाल उसको का जवाब पेल रहा हूँ। देंगे? एक आप मिनट, एक ये मिनट रुको बताइए ना, तिवारी एक जी, मिनट, एक अरे मिनट तिवारी रुको। ब्राह्मण जी मेरे बताएंगे बाप रिस्पॉन्सिबल दादों ने वाले। तुम्हारे शंकर जी को जो आरडी का गूदा मैथुन करवाया है ना, आरडी के साथ में, वही तुमको बता रहा हूँ। सुनो, ये बता रहा हूं। तो भाई हमारे विचार से यदि जल छोड़ने का यही कारण हो, तो शिवलिंग युक्त मंदिरों को नगर से बाहर जंगलों में स्थापित करना चाहिए, ताकि कभी गड़बड़ हो जाने पर भयभीत भक्त लोग सुरक्षित रह सकें। अथवा हर शिव मंदिर में फायर ब्रिगेड यानी आग बुझाने की मशीन जरूर रखनी चाहिए, ताकि उस पर ज्यादा समय आग न फैल नहीं पाए। हाँ बताओ। अरे बाप रे बाप, ये सब लिखा है। हाँ, ये देखो, ये जिसका पूजा करता है ना, अरे देखो भागवत भाई, में आया, मोहनी अवतार की कथा तथा शिववीर से सोने चांदी की उत्पत्ति हो गई थी। भाई कैसे हुई थी? ये विष्णु जी मोहिनी का अवतार लिए और एक तो गार्डन में चल दिए। शिव जी एकदम देख के एकदम पागल हो गए, उसके पीछे भागे, वो स्त्री भी भागी, शिव जी आगे आगे भागे, समझे? भागने में तो स्त्री के वस्त्र हवा में उड़ गए। भाई ऐसा कौन सा कपड़ा पहने थे विष्णु भगवान कि वो भागा? तो यार भागने से किसी का कपड़ा कैसे उतर जाता है यार? कपड़ा उतर गया, वो नंगे भी हो गए और पेड़ों की आड़ में लाज के मारे छिपने लगे। तो शिवजी ने पीछे से दौड़ के उसके सिर का जूड़ा पकड़ लिया। यार कोई नंगी हो गई औरत, तो भागने से हवा में कपड़ा उड़ गया, तो उसको कपड़े दे दो, उसको जूड़ा पकड़ लिए यार जाके। अब आप प्रमाण रूप में थोड़े से श्लोक भी देखिए ना, ये देखो, ये पूरी भागवत की कहानी है ना, पूरी भागवत। हाँ, उसी स्त्री उस स्त्री ने शंकर जी की बुद्धि हर ली, वे इनके भाव पर कामातुर भवानी के सामने लज्जा छोड़कर उनकी तरफ चल पड़े, समझे? अब वो जहां जहां जाती ना, वो दूसरे वृक्ष की आड़ में जाती और खिलखिला के वहां हंसती वहां भी शिव जी पहुंच जाते और सबको तो पता ही है भाई कि उनके वो तो आग फेंकते हैं सीधा, है ना, डायरेक्ट अब शंकर जी की इंद्रिया अपने बस में न रही। शंकर जी के मंदिर में फायर ब्रिगेड रखवाना चाहिए यार। हाँ, शंकर जी की इंद्रिया अपने बस में न रही, वे अत्यंत कामोत्तेजित हो गए। अतः जैसे हथनी के पीछे हाथी भागता है यार, हाथी और हथनी का नेशनल ज्योग्राफिक में कभी देखे हो आजाद आप? हाँ देखा हूँ। अरे हाँ, क्या देखा हूँ। सोचो यार। हाँ बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल वैसे ही उसके पीछे भी दौड़ लगाने लगे। हाँ, हथनी बन गए विष्णु जी, हाथी बन गए शंकर जी, इस टाइप से। मतलब
हाथी और हथनी का नाम क्यों लिया हो गया होगा यहाँ पे? साइज वाइज बता रहे थे क्या? मुझे तो नहीं पता सर, श्रीमद् ये तो भागवत इनसे पुराण पूछो। स्कंद 8 अध्याय 12 में आती ना कहानी। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भाई वही पढ़ रहा हूं जो पुराणों में लिखा हुआ है, ठीक है। अर्थ जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, हाथी हथनी गले कब लगा लेता है भाई, इतने पता नहीं कैसे लगाया। वैसे ही शंकर जी ने मोहिनी का आलिंगन किया, वह इधर उधर खसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। उसी छीना झपटी में उसके बाल बिखर गए। आहा, जुल्फें खुल गई यार। उस देव निमित्त माया सुंदरी ने किसी प्रकार शंकर जी की भुजाओं के पास से अपने आप को छुड़ा लिया और बड़ी वेग से भागी। शंकर जी उस मोहिनी वेशधारी विष्णु जी के पीछे पीछे दौड़ते चले गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनके शत्रु कामदेव ने उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। कामदेव शिव जी के ऊपर चढ़ गया, इसका मतलब समझ गए ना, पीनस इरेक्ट हो गया भाई। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले कामोन्मत्त मस्त हाथी के समान थे जो मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि शंकर जी का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वो स्खलित हो गया और शंकर जी का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने और चांदी की खाने बन गई। ये टट्टी का कीड़ा कट्टर राजपूत यहाँ बैठा हुआ, सोने चांदी का अगर चेन वेन पहना होगा ना, देख ले अच्छे से, क्योंकि इनके पुराणों के हिसाब से शंकर जी के वीर्य से बना हुआ है। मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है। चलो आपके इसको बाप दादाओं नमस्ते की करके कहानी है, नमस्ते कर दो यार, इसको हो चलो गया इसका चलो काम। भाई साहब, चलो गणपूत जी, अब आप नेक्स्ट टाइम से मैं आपको तभी लूंगा जब आप गणपूत लिख के आओगे, ठीक है। आज के लिए आपका पूरा डोज मिल गया है। अभी आपको इस पुराण ने टट्टी का कीड़ा बना दिया। जाओ और टुन्नी चैनल खोजो और वहां जाके गाली बको मेरे को, जाओ। हाँ यार, और अब इस वहां बात जाओ का सब। याद रखना कि जब कभी आएगा ना तो अपने बाप दादाओं की बपौती दिखा के यही सब पढ़ना चालू करूंगा फिर मैं। हाँ, ये बात सही है। तो दोस्तों देख लिया भाई, ये कट्टर राजपूत ये आते हैं भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये। उसको लगा कि ये मेरे को कहते ये भाई ये टॉन्ट जो मार के ना, उसको क्या लगा आजाद कि मेरे को ये टॉन्ट मारेगा, ठीक है, हाँ, तो मैं चुप हो जाऊंगा। जिससे अरे मैं आप उसका टॉन्ट को पकड़ लिया, मैं वो टॉन्ट को पकड़ के मैं उसको आडी बना दूंगा। तो इसलिए बुरा फंस भाई गया टॉन्ट टुन्नियों थोड़ा मार के ना सोच वो। समझ के आया करो। हाँ, उसको ऐसा लगा ना कि अगर ये ऐसे बोलेगा कि आपके बाप दादाओं ने लिखी तो शायद आपको बुरा लगेगा ना, और फिर आप चुप हो जाओगे। लेकिन उसको कहाँ पता था कि अभी वो टट्टी का कीड़ा बन जाएगा। फंस गया, अभी नहीं आएगा ये। अब बेचारा कहीं टुन्नी चैनल पे जाके बेटा गाली वाली देना हो तो चले जाओ, अपना ये दुखड़ा है ना उधर जाके रोइए।